जय श्री हरि। पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। साधु संत और श्रद्धालु इस दिन से कल्पवास भी शुरू करते हैं। कल्पवास एक आध्यात्मिक अनुष्ठान और साधना होती है। इस दौरान साधु संत या श्रद्धालु 1 महीने तक प्रयागराज के संगम के तट पर ही रहते हैं और हर दिन संगम में पवित्र स्नान करते हैं। और यह स्नान दिन भर में एक बार नहीं बल्कि दिन भर में कुल 3 बार किया जाता है। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा पर किया गया स्नान और दान साल भर किए गए पुण्य कर्मों के बराबर फल देता है। इसी वजह से पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है और मान्यता है कि माघ मेले में स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि व्रत किस तिथि में रखना ज्यादा सही रहेगा। पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किस दिन किया जाएगा और माघ मास के नियमों का पालन किस दिन से शुरू होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि शुरुआत 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से है, यानी कि सूर्यास्त के बाद से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर हो रही है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए चंद्र देवता की पूजा करके ही व्रत का पूर्ण माना जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद तिथि लग रही है, तो बहुत ही कम समय के लिए इस दिन पूर्णिमा तिथि प्राप्त होगी। इसलिए पूर्णिमा का व्रत स्नान दान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत या पूजा 3 जनवरी दिन शनिवार को ही करना उचित होगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान और मंत्र जाप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त 5:33 से 7:14 तक रहेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप इस समय तक पूजा भी कर सकते हैं। वहीं शाम की पूजा और दीपदान शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से 6:59 तक रहेगा, लगभग 7 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर पूजा के लिए उत्तम होता है, वो दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा और राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर। भले ही पूर्णिमा तिथि इस दिन दोपहर 3:32 पर समाप्त हो चुकी होगी, फिर भी आप चंद्र देवता की पूजा इस समय कर सकते हैं। और जो लोग इस बात को ना मानना चाहते हो तो वे 2 जनवरी शुक्रवार को भी चाहे तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सूर्यास्त के समय बहुत देर के बाद पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी को शुरू हो रही है। ब्रह्म और इंद्र योग भी बन रहे हैं। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म योग सुबह 9:05 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। पूर्णिमा तिथि पर सुबह पवित्र नदी या संगम के जल में स्नान करने के बाद पूजा और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अर्घ देने के बाद सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें। फिर भगवान विष्णु को पीले पुष्प, भोग, चंदन, अक्षत, वस्त्र, तुलसी दल आदि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजन करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और भगवान को पंचामृत और तुलसी दल का भोग लगाएं। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करें और जो लोग व्रत रखना चाहते हो वे एक समय फलाहार करें। जो लोग व्रत रखने में समर्थ ना हो तो वह पूर्णिमा तिथि पर गरीबों को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंद लोगों को अन्न वस्त्र दान दे। पौष पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को की गई आराधना शीघ्र फल प्रदान करती है। ये थी पूर्णिमा के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर जरूर बताएं और साथ में ये भी कमेंट करें कि आप 2 जनवरी का व्रत रख रहे हैं या 3 जनवरी का। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री हरि।